हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नीट 2013 का। तो चलिए, क्वेश्चन में हमें बोला गया है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ। ए ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है विद एंगल थीटा। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है विद एंगल थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन की जो खास बात है वो ये है कि इसका जो अपर हाफ पोर्शन है, ये अपर हाफ पोर्शन जो है ये स्मूथ है, और जो लोअर हाफ पोर्शन है, लोअर हाफ पोर्शन जो है वो रफ है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा और जो है लार्ज करके बना देता हूँ, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि जो अपर हाफ पोर्शन है वो स्मूथ है, और लोअर हाफ जो पोर्शन है वो कैसा है, रफ है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जब वो आता है, ठीक है ना, तो जब वो आता है तो यहाँ पर भी जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अपर हाफ जो पोर्शन है वो स्मूथ है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो L होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ की जो लेंथ होगी ये L/2 हो जाएगी। सेम वे में जो सेकेंड हाफ की जो लेंथ होगी ये भी L/2 होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो इसका वेट होगा mg कुछ इस तरह से वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और सो ये भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा जो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, और एक जो x डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा। ठीक है ना, ये mg sin थीटा एक्चुअली इसका फोर्स है x डायरेक्शन में जो इसको एक्सेलरेट करने में इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम देखें अगर तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हम टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइट कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, mg sin थीटा इंटू एल के। ठीक है, क्योंकि वर्क डन हमें पता है ना इक्वल होता है कि इसके फोर्स इंटू डिस्टेंस के। तो इसका इस पे जो फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सेलरेट कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एज्यूम कर लेते हैं a से b तक, b से a तक कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, l डिस्टेंस। तो इस पर जो काइनेटिक वर्क डन हुआ वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वो कितना हुआ, mg sin थीटा इंटू एल हुआ। लेकिन जब अब देखिए, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे जो है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब रफ सरफेस पे आता है वो रफ सरफेस पे, तो यहाँ पे जो है उसको उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एन के, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, म्यू mg cos थीटा के। ठीक है ना, और तो आप बोल यहाँ पे जो है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, ये होगा m इंटू डी के, सॉरी f इंटू डी के, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू L/2। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर इस ब्लॉक पे लग रहा है तो ये इसके मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है ना, इसकी मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो हम इसको जो है ना नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा -mg cos थीटा L/2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है ए पॉइंट पे वो भी क्या है, 0 है। तो जो टोटल नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन जो है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, इसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो जो नेट वर्क डन हुआ वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये जो नेट वर्क डन था ये किसके इक्वल था, ये जो नेट वर्क डन है तो ये था काइनेटिक वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन के इक्वल था। तो नेट जो वर्क डन है वो तो 0 आ गया, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिला, ये हमें मिला mg sin थीटा इंटू एल, और यहाँ पे जो है फ्रिक्शन की वजह से जो था वो हमें मिला -म्यू mg cos थीटा L/2। क्लियर है, तो चलिए इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा L/2 विल बी इक्वल टू mg sin थीटा इंटू एल। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, सो म्यू इक्वल टू हमें मिलेगा 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, या म्यू इक्वल होगा 2 tan थीटा के। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होगा
म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा के। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है।